मैं उज्जवल और उज्जवल बिहार का नामक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि जमीन रजिस्ट्री के बाद अगर हम दाखिल खारिज नहीं करवाए तो क्या होगा। हमारे इस उज्जवल बिहार का नामक यूट्यूब चैनल है, उस पर भूमि जानकारी नाम का एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम जमीन से जुड़ा हुआ नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर आपको भी जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप हमारे उस प्लेलिस्ट को अभी ही फॉलो कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। हमारे इस प्लेलिस्ट का जो रेगुलर व्यूअर है उसका एक कमेंट आया है कि हमने हाल में ही एक जमीन रजिस्ट्री करवाया है, अगर हम उसका दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो क्या होगा, या फिर दाखिल खारिज करवाना जरूरी है क्या। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो आपको अगर अच्छे से समझना है तो वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं। हम स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार के जमीन को खरीदते हैं, उसका रजिस्ट्री करवाते हैं, तो रजिस्ट्री मात्र से ही वह आपका जमीन नहीं हो जाता है। जमीन रजिस्ट्री के बाद 2-3 प्रक्रिया करनी होती है, जिसको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं जब आप, तो पुराने जो मालिक हैं उस जमीन के, उसके जमाबंदी में से वो आपको जमीन प्राप्त होता है। तो जमीन आप रजिस्ट्री करवा लिए, इसके बाद आपको उस जमीन का दाखिल खारिज करवाना होता है। अब सवाल है कि दाखिल खारिज होता क्या है। तो दाखिल खारिज यह होता है कि किसी भी जमीन के पुराने मालिक का या फिर पुराने आवेदक का जो उस जमीन पे दाखिला है उसको खारिज करके, उसको कैंसिल करके, अब वो नए जो उसका आवेदक है या फिर नए जो उस पे दावा करता है उसके नाम से उस जमीन को अंकित करना ही दाखिल खारिज कहलाता है। मतलब आप अगर कोई जमीन को खरीदते हैं, उसका रजिस्ट्री करवाने के बाद आपको दाखिल खारिज करवाना होता है। दाखिल खारिज में जो पुराने मालिक हैं जमीन का, उसके जमाबंदी से उतना जमीन जितना आप रखवा लिए होंगे उसको घटा करके, उसको कैंसिल करके आपके नाम से जमाबंदी पंजी में एक जमाबंदी बनेगा और उस जमाबंदी में उतना जमीन को जोड़ दिया जाएगा, अंकित कर दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को हम दाखिल खारिज करते हैं। तो किसी भी जमीन को खरीद लेने मात्र से वो जमीन आपका नहीं हो जाता है। जब तक किसी भी जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता है और कम से कम एक बार भी अगर उस जमीन का लगान नहीं कटता है तो सरकार उसको नहीं मानती है। सरकार अगर आपको मालिक मानेगी, उस केस में आपको किसी भी जमीन का रजिस्ट्री करवाने के बाद दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्री होने के बाद, दाखिल खारिज हो जाने के बाद आपको लगान रसीद कट के मिलेगा और तब आप उस जमीन के मालिक हुए। तो आपको वीडियो में स्पष्ट समझ आ गया होगा, किसी भी जमीन का मालिक होने के लिए आपको जमीन का रजिस्ट्री के साथ साथ जमीन का दाखिल खारिज भी करवाना अति आवश्यक है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो आपको बेल आइकन दिखेगा उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नॉलेज से जुड़ा हुआ जो वीडियोज है, हमारा जमीन से जुड़ा हुआ जो नॉलेज वीडियो लाते रहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहुंचता रहे और आप जमीन संबंधित जो नॉलेजेबल वीडियो है या फिर जमीन संबंधित जो आए दिन सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं या कोर्ट कचहरी के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, उसका भी अपडेट आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचता रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर